दोस्तों, हमने हमेशा देखा है लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो, कर्पस बनाओ, और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड से हम विड्रॉ करें, क्या टाइम होता है विड्रॉल की, और कैसे हम विड्रॉ करें ताकि हमारी जो हमने पूरी लाइफ बचत कराई है उसको तरीके से अपनी हिसाब से उसको यूज कर सके, अपनी फंड को, और सिस्टमेटिकली हम उसको यूज कर सके। इस तरह की लोग बहुत कम वीडियो बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो म्यूचुअल फंड से एक सिस्टमेटिक तरीके से मंथली रेगुलर इनकम आप निकाल सकते हो। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसी हिसाब से आपको क्या करता है उसमें से सिस्टमेटिक तरीके से निकालना है आपको। तो जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो कि SWP। इसके बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं। हर कोई SIP के बारे में बात तो करता है, बट SWP के बारे में बात बहुत कम करते हैं। ये भी एक अच्छा टूल है जो हम लोग अपनी म्यूचुअल फंड का जो राशि है उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। आज हम जानेंगे SWP होता क्या है, और ये काम कैसे करता है, और ये फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम लोग आज देखेंगे कि जो SWP के थ्रू हम लोग अगर अपनी कर्पस विड्रॉ करते हैं, कैसे हमारी कर्पस साथ साथ बढ़ता भी रहेगा और हम निकलते भी रहेंगे। इस तरह की कई सारा मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं SWP है क्या। SW का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे ही हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं SIP, ऐसे ही उसका अपोजिट है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सेम हम लोग क्या करते हैं, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और SWP के थ्रू हम पैसा एक फिक्स अमाउंट मंथली हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैंक म्यूचुअल फंड को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, म्यूचुअल फंड जो फंड हाउसेस है, कि हमारी हर महीने मान लो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लो हमने कर्पस कुछ जोड़ दी है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम कहते हैं कि ये फिक्स अमाउंट मेरे को हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब देखते हैं SWP काम कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, हमने क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न में 12%, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे 12% मिलेगा, और मंथली हम SW लगा देते हैं 15,000। तो उसी हिसाब से हम मान लो 15,000 का इंस्ट्रक्शन दे दिया, और वो क्या करेगा, हर महीने 15,000 हमारी जो कर्पस है उसमें से निकालेगा और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और ये अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो रिटर्न है अगर विड्रॉल से अब ज़्यादा होता रहेगा तो ये हमारा जो है बहुत लंबा चलेगा, SWP बहुत लंबा चलेगा। और ये रिटायरमेंट के लिए, खास करके रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए एक बहुत पॉपुलर टूल है। और आप अगर एक कर्पस जोड़ लेते हैं और धीरे धीरे आप SWP के थ्रू निकालते रहते हो, और उसके साथ साथ अपना कर्पस बढ़ता जाता है, तो उसी हिसाब से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहता है। अब देखते हैं SWP किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। पहला है रिटायरमेंट पीपल के लिए। जो लोग मान लो रिटायरमेंट हो गए हैं, उनकी सैलरी बंद हो गई है, तो उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो क्या करते हैं, SW के थ्रू अपना रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस करने के लिए आप एक फिक्स इनकम आपके पास आ सकता है। और जिन लोग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, मान लो जो इन्वेस्टर है उनको कुछ पैसिव इनकम हर महीने आता रहे, तो उनके एक्सपेंसेस मेंटेन हो, तो उन लोगों के लिए भी बेटर है। और सीनियर सिटीजन, खास करके सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, FD में अपना क्या करते हैं, सारे कर्ज विड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको FD में डाल देते हैं। इससे बेटर है कि आप SW के थ्रू अगर अपना पैसा धीरे धीरे निकालते रहोगे, आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा, आप इजीली विड्रॉ भी करते रहोगे, और ये मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट से बेटर ऑप्शन हो सकता है। आइए देखते हैं SWP के बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला बेनिफिट है, आपको रेगुलर मंथली इनकम आता रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सैलरी की तरह आपके पास हर महीने इनकम आता रहेगा। दूसरा है कैपिटल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। वही पैसे आप अगर FD में डालते हो तो वो 6 से 7% देगा। अगर आप मार्केट में छोड़ते हो, वहाँ से SW करके सिस्टम करके आप निकालते हो SW के थ्रू, तो आपका पैसा ग्रो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरा नंबर है फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब मर्जी अपनी जो भी SW लगा रखे उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या बंद भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में। मान लो आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट में लगा देते हो, NPS और PPF में, NPS वगैरह में, और कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे ना आप एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया, उस पर आप चेंज नहीं कर सकते। ये कि आपके हाथ में, जब मर्जी आप चेंज कर लो, बंद कर दो, बढ़ा सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में ही रहेगा।
चौथा बेनिफिट है बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, आप मंथली एक्सपेंसेस आपको हमेशा ट्रैक रहेगा कि मंथली मेरे को इतना जरूरत होती है, उस हिसाब से आप विड्रॉ प्लान लगा दोगे तो उतने आपके पास आता रहेगा, कैश फ्लो बिल्कुल मैनेज होता रहेगा। और फिफ्थ बेनिफिट है टैक्स एफिशिएंसी। कई बार एफडी के कंपैरेटिवली ये एसडब्ल्यूपी आपको बहुत ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट दे सकता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको एफडी में क्या होता है 30% स्लैब में आते हो, बट इसमें क्या है आपको क्या है 12%। अगर आपके लॉन्ग टर्म है तो आप 12% टैक्स में स्लैब में आओगे। तो आप हमेशा बोलते हो हर चीज़ का फायदा बताते हो, कुछ रिस्क भी बता देते हैं, साथ साथ फायदे के साथ रिस्क भी कुछ आता है। तो पहला रिस्क हम जान लेते हैं कि मार्केट रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट। मान लो आप विड्रॉल कर रहे हो और मार्केट क्या है डाउन की तरफ, या कोई ऐसा पैंडेमिक आ गया, कुछ आ गया तो मार्केट क्या है बहुत गिर जाता है, मान लो 20% गिर गया, तो उसी हिसाब से आपको क्या है ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे, ये एक रिस्क रहता है। दूसरा रिस्क है एक्सेस विड्रॉल। मान लो आपने 20 लाख रुपए जोड़ रखे हैं, आप एक्सेस विड्रॉल लगा दिया तो आपका जो पर्पस है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए एक्सेस रिस्क का भी रहता है। और तीसरा रिस्क है रॉन्ग फंड सिलेक्शंस। मान लो आप जो फंड अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, आपने वो फंड सिलेक्शन कर दिया, आपका रिटर्न ही नहीं आ रहा है, आप विड्रॉल ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। बात करते हैं एसडब्ल्यूपी का टैक्सेशन पार्ट है। लोग हमेशा मानते हैं जो भी हम एसडब्ल्यू के थ्रू विड्रॉल करते हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ ओरिजिनल आपका इन्वेस्टमेंट, उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। जो सिर्फ आपकी कैपिटल गेन होता है उस पर ही टैक्स लगता है। और आज के टाइम में कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के केसेस में 1,25,000 रुपये छूट मिलता है। तो साल का अगर 1,25,000 आपका कैपिटल होता है उसके बिल्कुल टैक्स जीरो है। तो इसमें टैक्स एफिशिएंसी हमेशा होता है, एफडी के कंपैरिजनली ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है इसके कंपैरेटिवली इसमें टैक्स एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ रियल मतलब कुछ एग्जाम्पल देके आप देख लेते हैं कि सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ आपको लगेगा कि एसडब्ल्यूसी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट जोड़ लिए, हमारे अभी म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए पड़े हैं और हम उसको विड्रॉल करेंगे। मान लो अब इस टाइम हम लोग मंथली मान लो हमारी 50,000 की एक्सपेंसेस है, तो 50,000 हर महीने विड्रॉ करेंगे और 20 साल के लिए हम विड्रॉ करेंगे उसको। 50 लाख हमने डिपॉजिट किया, 20 साल तक हम उसको विड्रॉ करें, हर मंथली 50,000। और मान लो जो हमारी म्यूचुअल फंड लगा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी 12%, म्यूचुअल फंड में 12 से 14 के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। और हमने टोटल जो भी विड्रॉल किया कितना किया, हमने 1,20,00,000 रुपए हमने विड्रॉल कर लिया। मतलब अगले 20 साल में 1,20,00,000 विड्रॉल कर लेंगे और उसके बाद भी हमारे पास 26 लाख रुपए बच जाएंगे। आप सोचो आपने सिर्फ 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपका पड़ा था, आपने एसडब्ल्यू लगा दिया, हर महीने 50,000 आते रहेंगे, आपने कितना विड्रॉल कर लिया 1,20,00,000 आपने विड्रॉल कर लिया, उसके बावजूद भी 26,70,000 आपके अकाउंट में पड़े। तो ये होता है एसडब्ल्यूपी का मैजिक। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसे विड्रॉल करो और आपका पैसा क्या है एक साथ साथ बढ़ता भी रहेगा, आप निकालते भी रहोगे। कभी ऐसा लगेगा इस समंदर है जितना निकालो ख़त्म ही नहीं होता। तो ये आपको कभी भी वन टाइम विड्रॉल नहीं करना, हमेशा आप सोच समझ के आप काम करोगे तो आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा, आप निकालते भी रहोगे। और ये एक बहुत कहते हैं बहुत बढ़िया टूल्स होता है, जो भी रिटायरमेंट पर्पज से आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और एसडब्ल्यूपी आप लगा देते हो तो सबसे अच्छा टूल्स ये माना जाता है। एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैं आज डिस्कशन पहली बात तो राइट म्यूचुअल फंड चुनिए। आपको हाइब्रिड फंड करना है, बैलेंस एडवांटेज फंड चुनना है, क्योंकि आपने क्या किया है पैसे को जोड़ लिए हैं, आप नहीं चाहोगे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो, इसलिए आपको इस तरह की फंड चुनना पड़ेगा, या बैलेंस एडवांटेज फंड हो या लार्ज कैप फंड जिसमें मान लो मार्केट क्रैश होते ही ज़्यादा गिरे ना, क्योंकि आपने इतने मुश्किल से फंड जोड़ा है, अगर इसको आप सिस्टमेटिक तरह से निकालना है तो आपको ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। पहला मिस्टेक है पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड लगा देते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा विड्रॉ लगा देते हैं, और तीसरा मार्केट मान लो गिर गया और पैनिक हो जाते हैं, फिर बंद करके सारे निकाल लेते हैं। तो इस तरह की गलतियां आप बिल्कुल मत करना, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से निकालना है और आपकी पर्पस कितना है, आपका खर्चा कितना है, उसी से आपको बैलेंस करके ही निकालना है आपको। अब देखो वीडियो की कंक्लूजन में मैं एक बात कहूँगा, जो एसडब्ल्यूपी है आपको क्या करता है एक पैसिव इनकम की तरह पैसे विड्रॉ करने में मदद करता है, और आप रेगुलरली
जो आपकी एक्सपेंसेस है उतना पैसा आप विड्रॉल करते हो और आपकी जो आगे की लाइफ स्मूथली चलती है। अगर आप वन टाइम विड्रॉल कर लेते हो तो वो इधर उधर के एक्सपेंस में खर्च हो जाता है, फिर आप बाद में आप परेशानी में आते हो। जो SIP होता है आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है। जो SWP होता है आप उस इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से विड्रॉल करने में मदद करता है। तो आप ध्यान रखिए, वन टाइम आप विड्रॉल ना करके आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू अगर करेंगे तो आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा, उसके साथ साथ आपकी काम भी चलता रहेगा। तो इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखने को मिला तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मैं ऐसी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेके आऊँगा। आज के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।